बता दें कि आज एसवाईएल के मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा सीएम के बीच बैठक हुई। ये बैठक खत्म हो चुकी है। बता दें कि एसवाईएल के मुद्दे पर बैठक का आयोजन किया गया। पहली मीटिंग जो कि दिल्ली से बाहर आज हुई। बता दें कि बैठक में केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री शामिल नहीं था। दोनों राज्यों के आला अधिकारी बैठक में शामिल हुए। बता दें कि बैठक जो है खत्म हो चुकी है। मुद्दे पर कोई सकारात्मक परिणाम निकलने की भी संभावना जताई जा रही है। बता दें कि दोनों राज्यों के बीच ये बड़ा मुद्दा जो है एसवाईएल का बना हुआ है। ऐसे में आज महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच किया गया। बैठक खत्म हो चुकी है। बता दें कि हरियाणा और पंजाब सीएम की ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। एसवाईएल के मुद्दे पर बैठक का आयोजन किया गया। हालांकि इसमें केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री शामिल नहीं हुआ। बता दें कि बैठक में हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी बैठक में मौजूद रही। तो वहीं अधिक जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता पोवित कौर हमारे साथ जुड़ गई है। पोवित, आज महत्वपूर्ण बैठक जो है दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? सबसे खास बात यह है कि इस मीटिंग में केंद्र सरकार के कोई भी मंत्री जो है वो शामिल नहीं है। आपको बता दें कि लगातार 2020 से लगातार मीटिंग का दौर जो है लगातार जारी है। 2026 की ये पहली मीटिंग जो है ये चंडीगढ़ से पास होटल में हुई और ना ही कोई केंद्र के मंत्री जो है हर साल की तरह अगर हम बात करें पिछले साल की 2025 में ही 3 से 4 करीब 3 से 4 मीटिंग जो है को लेकर ही, लेकिन अब जो है ये 2026 की पहली मीटिंग है। अब कुछ ही समय में है पंजाब के मुख्यमंत्री और नायब जो है वो प्रेस को संबोधित कर बताएंगे कि मीटिंग का क्या कुछ निर्णय जो है वो मीटिंग में लिया जाए। क्योंकि पहली बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद आज पहली बार केंद्र की किसी भी मंत्री को अगुवाई के देख रहे दोनों मुख्यमंत्री और दोनों ही राज्य ये भी जो है चंडीगढ़ में। और इस समय जो आपकी जो आप देख सकते हैं कि दोनों तस्वीरें आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर आज दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये महत्वपूर्ण बैठक हुई। तस्वीरों में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी दिखाई दे रही है। आज छठी बैठक बुलाई गई थी और छठी बैठक आज होटल के अंदर हुई है। संयुक्त प्रेस वार्ता भी शायद पहली हो रही है। क्या फैसला निकल करके आया है? देखिए, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। पंजाब के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर श्रुति चौधरी जी और हमारे पंजाब के इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और सभी अधिकारी आज उपस्थित थे, क्योंकि ये धरती गुरुओं की धरती रही है और गुरुओं की शिक्षाएं आज भी हम सब के लिए अनमोल रत्न है। गुरु नानक देव जी ने कहा भी है कि पवन गुरु पानी पिता, पवन गुरु पानी पिता माता धरती महत। ये गुरु नानक देव जी की वाणी है और उनकी वाणी हम सब का मार्गदर्शन करती है। बहुत ही अच्छे माहौल के अंदर बातचीत हुई है और जब अच्छे माहौल में बातचीत होती है तो उसके सार्थक परिणाम भी आते हैं। आने वाले समय के अंदर, क्योंकि हमारे अधिकारियों ने, मान साहब ने बैठ करके ये भी निर्णय किया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं। सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम
CR पाटिल जी हमारे जो मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे, वहां भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल करके आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ करके फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अच्छे माहौल के अंदर बातचीत होगी। कोई हल निकल के आया कि कोई बातचीत कोई आगे बढ़ी हो, या जो CR पाटिल जी के पास बैठक हुई थी वहीं वो बताएंगे आपको, बताएंगे उसके बारे में। तो मैं सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री हरियाणा और आदरणीय इरिगेशन मिनिस्टर हरियाणा, हमारे इरिगेशन मिनिस्टर गोयल साहब और दोनों राज्यों के अधिकारीगण, उनकी उपस्थिति में, जैसा कि CM हरियाणा साहब ने बताया है कि बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और ये मुद्दा बहुत देर से चल रहा है, बहुत देर से चल रहा नहीं, लटक रहा कह रहे हैं सकते हैं। और जैसा कि CM साहब ने बताया कि गुरुओं की वाणी हमें मार्गदर्शन कर रही है। हम भाई कन्हैया जी के वारिस हैं, जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों को भी पानी पिलाया था। हरियाणा दुश्मन थोड़ी है हमारा, ये तो भाई है ना, हरियाणा दुश्मन तो नहीं है ना हमारा। तो पानी का जहाँ तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। फ्यूचर जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, जो तो ये मुद्दा काफ़ी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज़ लाने की ज़रूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गया इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिलें CM हरियाणा से, बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नज़दीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत, हो सकता है महीने में 3 भी हो जाएं, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते हैं। वो पहले इसको प्रेस ही कर लें, या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आएँ। और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी, दोनों CMs को, दोनों मुख्यमंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम चाहे तो फ़ोन पे बात करें, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो। तो मसला बुज़ुर्गों का जो तरीका था हल करने का, 2 घरों को भी अगर बंटवारा करना तो बुज़ुर्गों का यही तरीका रहता था कि दोनों को बिठा के बातचीत कर लो। और चलो ठीक है, हमारे बुज़ुर्गों ने थोड़ा, झगड़ा तो बुज़ुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा, और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों, किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं मरना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई हैं, 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों का चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा। इस मामले में पानी निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए मुद्दा है, लेकिन नहर निर्माण को लेकर पंजाब को आपको लगता नहीं सर आगे बढ़ना चाहिए? हरियाणा की मांग पहले तो इस नहर का निर्माण होने की है ना सर, पानी देना है नहीं देना, कितना पानी अनुपात में है वो। तो नहर में क्या, नहर का निर्माण होना चाहिए। नहर में क्या आता है? एस्वाइल नहर जो है वो बननी चाहिए। नहर में क्या आता है? बाद में तय हो सकता है। अच्छा, नहर नहीं, नहर में जूस छोड़ोगे क्या? नहर में जूस छोड़ोगे? पानी, जब पानी तो डिसाइड कर ले, नहर बना दे। सर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही मिले हैं जी। देखिए, एक बूंद एक क्यूसेक है ना, एक MAF है ना, मिलियन एकड़ फीट पानी को मापने के तरीके हैं। लेकिन
मैंने आपको कहा कि इतने अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये ना लगे कि मैं कुछ बोल के चला गया, ये कुछ और बोल के चले गए, मामला फिर वही रहा। इसीलिए आज दोनों इरिगेशन मिनिस्टर, दोनों मुख्यमंत्री आपके साथ हैं और मैं आपसे सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, आपको कोई ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं मिलेगी। क्या कुछ दोनों मुख्यमंत्रियों ने कहा है, देखिए बैठक के साथ जो है समाधान इस मुद्दे का निकाला जाएगा। आज सकारात्मक बातचीत जो है दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच हुई है। अब अधिकारियों के बीच जो है ये बैठक होगी और साथ ही हर महीने जो है बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट अधिकारी जो है दोनों मुख्यमंत्रियों को देंगे। बता दें कि आज SYL मुद्दे पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बैठक हुई। दोनों राज्यों के सिंचाई मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। इसके बाद दोनों मुख्यमंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता भी की। बता दें कि SYL मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को हल निकालने की बात कही थी और इसी कड़ी में आज छठी बार दोनों राज्यों के बीच बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री शामिल नहीं था। दोनों राज्यों के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और आने वाले समय में भी दोनों राज्यों के जो आला अधिकारी है वे इस मुद्दे को लेकर बैठक करेंगे और इसकी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्रियों को सौंपी जाएगी। बता दें कि आज SYL मुद्दे पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच सकारात्मक बातचीत हुई और जल्द ही इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक परिणाम निकलने की भी संभावना है।